हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमने पिछली क्लास में फिजिकल फंक्शन पढ़ लिया था, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग कवर किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है पैकेजिंग। पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, ये सब हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा फैसिलिटेटिंग फंक्शन के अंडर आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में क्या आता है। फैसिलिटेटिंग फंक्शन में सबसे पहले पैकेजिंग, देन ब्रांडिंग, फिर ग्रेडिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड लेबलिंग। ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विथ पैकेजिंग। पैकेजिंग आपको पता होगा क्या होता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग के आइटम्स दिए हुए हैं, चाहे वो कार्डबोर्ड पैकेजिंग हो, ऐसा फाइबर का पैकेजिंग हो, या फिर जो आप थर्माकोल वगैरह यूज़ करते हैं पैकेजिंग में। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट आइटम्स के लिए। तो हम बात करेंगे कि पैकेजिंग क्या होता है और कैसे कैसे करते हैं, क्या एडवांटेजेस है पैकेजिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले पैकेजिंग मीन्स द रैपिंग ऑफ गुड्स बिफोर दे आर ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, पैकेजिंग का क्या मतलब है कि पैकेजिंग को क्या किया जा रहा है। पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी गुड्स या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, उसका क्या कर रहे हैं हम, रैपिंग कर रहे हैं। उसको ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसको रैप कर रहे हैं। ठीक है, उसको पैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने से पहले ये किया जाता है। गुड्स हैव टू बी पैक्ड आइदर टू प्रिजर्व देम फॉर डिलीवरी टू बायर्स। ठीक है, मेनली हम क्यों कर रहे हैं पैकेजिंग, कर क्यों रहे हैं, हमारा एम ये होता है पैकेजिंग का कि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को सही सलामत कंज्यूमर तक पहुंचाना है। ठीक है, उसका क्वालिटी ख़राब नहीं होना चाहिए, तो ये इसके लिए हम पैकेजिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग क्यों कर रहे हैं, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि जो हमारे बायर्स हैं उनको परफेक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, तो इसलिए हम पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग मीन्स packing the goods in small packages like bags, boxes, bottles, parcels for sale to the ultimate consumer। हम क्या कर रहे हैं पैकेजिंग में, क्या कर रहे हैं, गुड्स को जो है वो स्मॉल पैकेज या फिर जो लार्ज गुड्स होते हैं उसको लार्ज पैकेजेस में प्रिजर्व करते हैं, उसको पैक करते हैं, उसको रैप करते हैं। जैसे कि बैग्स वगैरह यूज़ होता है, बॉक्सेस यूज़ होता है, बॉटल्स, जैसे आप पिकल्स वगैरह या जैम वगैरह को देख लीजिए, बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है कि अल्टीमेट कंज्यूमर तक हमको परफेक्ट वे में पहुंचाना है। ठीक है, तो इसीलिए पैकेजिंग हम करते हैं। द टाइप ऑफ कंटेनर यूज्ड इन द पैकिंग ऑफ कमोडिटीज वेरीज विथ दे टाइप ऑफ कमोडिटी एज वेल एज विद द स्टेज ऑफ मार्केटिंग। हमारा जो कंटेनर होता है या फिर जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो कमोडिटीज़ से कमोडिटीज़ में डिफर करता है। ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ के लिए डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। और डिफरेंट स्टेज ऑफ मार्केटिंग, मतलब कि वो किस स्टेज पे है। वो अभी थोड़ा सा अगर दूर आपको मार्केट सप्लाई करना है तो वो थोड़ा सा रॉ ही रहेगा, उतना ज़्यादा पका नहीं होगा, ओवर राइप नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज ऑफ मार्केट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ को डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल से पैक करके सप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गनी बैग्स आर यूज फॉर सीरियल्स। सीरियल्स के लिए गनी बैग्स का यूज़ किया जाता है, पल्सेस के लिए भी, ऑयल सीड्स के लिए भी। व्हेन दे आर टेकन फ्रॉम फार्म टू द मार्केट, फार्म से मार्केट में ले जाने वक्त सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स वगैरह को गनी बैग्स में, यानी कि जूट का जो बैग होता है उसमें स्टोर किया जाता है। ठीक है, मार्केट तक सप्लाई करने के लिए। फॉर पैकेजिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का जब आपको पैकेज करना है या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स का जो पैकेजिंग करना है, तो प्लास्टिक, पॉलीथीन, टिन और ग्लासेस कंटेनर आर यूज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमारा डिफरेंट प्रोडक्ट है और पैकेजिंग मटेरियल भी हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो यही मतलब है कि डिफरेंट आइटम्स के लिए डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसे कि मिल्क के लिए आप पॉलीथीन, टिन या फिर ग्लास का कंटेनर वगैरह यूज़ करते हैं। वुडन बॉक्सेस और स्ट्रॉ बास्केट्स आर यूज्ड फॉर पैकेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए आपने देखा होगा, आपने सेब की पेटी देखी होगी, तो वो वुडन की होती है। ठीक है, वुडन बॉक्सेस यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉ बास्केट्स यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉ का जो होता है, या प्लास्टिक बास्केट्स भी यूज़ किया जाता है वेजिटेबल और फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग का आखिर क्या एडवांटेज है, इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट द गुड्स अगेंस्ट ब्रेकेज, स्पॉइलेज, लीकेज और
प्रिफरेज ड्यूरिंग दियर मूवमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर कंजप्शन पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए मेरा यहाँ पे इस जगह पे प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए मैं अभी जहाँ भी हूँ, पटना, मान लीजिए पटना में हूँ, तो ठीक है, पटना से मुझे सप्लाई करना है रांची के लिए। ठीक है, तो पटना से रांची के लिए क्या करोगे आप, देखिए आपका प्लेस चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको काफ़ी दूर तक सप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस बीच आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो जाए, वो टूट ना जाए, कोई स्पॉइलेज ना हो जाए, इसीलिए हम पैकेजिंग करते हैं। एडवांटेज यही होता है हमारा पैकेजिंग का कि हमको अल्टीमेटली प्रोटेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है, प्रोडक्शन एरिया से कंजप्शन एरिया तक पहुंचाने के लिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, द पैकेजिंग ऑफ commodities involves compression which reduces the bulk लाइक कॉटन, जूट एंड वुल। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा स्टोरेज वाला जो चैनल होता है, जब हम कोई भी व्हीकल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कमोडिटीज एक के ऊपर एक रखा होता है। ठीक है, तो वो कंप्रेस ना हो जाए इसलिए भी पैकेजिंग करते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए नीचे हमारा कोई फ्रूट्स का ट्रैवलिंग हो रहा है, फ्रूट्स को हम सप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रूट्स का देखेंगे कि एक के ऊपर एक रखा रहता है। ठीक है, तो नीचे वाला फ्रूट जो है वो हमारा स्पॉइल ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, उसको पैकेजिंग किया जाता है। उसका पैकेजिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें क्या होता है कि दो फ्रूट्स के लेयर के बीच में गैपिंग रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो नीचे वाला फ्रूट्स जो है वो दबेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब हमारा पैकेजिंग का एडवांटेज है, जो कि हमारा कंप्रेशन से भी बचाता है, जैसे कि कॉटन, जूट, वुल वगैरह हो गया। Next one is it facilitate the handling of the commodities, especially such fruit as apple, mangoes, etc. during storage and transportation। ठीक है, ये क्या होता है कि ये हमारा हैंडलिंग करने में भी आसानी होता है। मान लीजिए हमारा जैसे एप्पल, मैंगो हो गया, तो ये फ्रूट्स जो होते हैं ये दबने से ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका मैंगोज में स्पॉन्जी टिश्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये हमारा हैंडलिंग से खराब होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें प्रॉपर हैंडलिंग करना होता है इन कमोडिटीज़ को अच्छे से स्टोर करना होता है, इनका पैकेजिंग अच्छे से करना होता है, ताकि ये क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारा ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये भी एडवांटेज है हमारा पैकेजिंग का। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हिमा पीस। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारा ये क्या होता है, क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है कि किस तरीके का पैकेजिंग मटेरियल है तो किस तरीके का क्वालिटी हमारा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, ब्रांडिंग में भी हेल्प करता है, एडवर्टीजमेंट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे एडवांटेज हैं। इट हेल्प्स इन चेकिंग एडल्ट्रेशन, ये हमारा एडल्ट्रेशन चेक करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग इंश्योर क्लीनलीनेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हमारा क्लीनलीनेस का भी, हमारा पैकेजिंग क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखता है कि इसमें क्या करना है, हमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स है उसको क्लीन वे में अच्छे से हमें पैकेज करना है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेजेस थे हमारे पैकेजिंग के। नेक्स्ट वन इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग तो आप सबको पता ही होगा, डिफरेंट ब्रांड है हमारे मार्केट में। ठीक है, तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ नेम, डिजाइन और सिंबल दैट आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट अ कंपनी फ्रॉम इट्स कंपिटिटर्स। ब्रांडिंग जो होता है ये क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रांड को डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट सिंबल, डिफरेंट नेम्स दे रहे हैं, उसको ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कंपनी से अलग दिखे। ठीक है, तो ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को एक नया सिंबल, नया नाम देते हैं, उसको बाकी मार्केटर्स की तुलना में, बाकी कंपटीटर्स की तुलना में अच्छा बनाते हैं, उसको ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमारा ब्रांडिंग प्रोसेस होता है। पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस, ब्रांडिंग करने का पर्पस क्या है, तो फर्स्ट पर्पस इज द पर्पस ऑफ ब्रांडिंग इज टू सिंपली and easily help your customers understand what you offer and how you are different। ठीक है, आपका पर्पस क्या है ब्रांडिंग करने का, ब्रांडिंग करने का आपका ये पर्पस है कि देखिए कस्टमर तो बहुत सारे हैं मार्केट में, तो आपका प्रोडक्ट बाकी जो कंपटीटर्स हैं उनसे डिफरेंट लगना चाहिए। ठीक है, आपका कस्टमर पे आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिफरेंट इम्पैक्ट, उनका अवेयरनेस या फिर डिफरेंट आइडिया होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, ताकि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट नया लगे, उनको वो आपका प्रोडक्ट जो है वो अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो यही हमारा मेन पर्पस होता है ब्रांडिंग का कि आपको कस्टमर को अच्छा लगना चाहिए आपका प्रोडक्ट। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बाकी कंपटीटर से अलग दिखना चाहिए।
इन एडिशन टू योर लोगो एंड कॉर्पोरेट कलर्स यू कैन कम्युनिकेट योर ब्रांड मैसेज थ्रू, ठीक है। आप डिफरेंट अपना कलर रखते हो ब्रांड का, या फिर आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आप डिफरेंट यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, इससे आप क्या करते हो कि आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, ठीक है। उनको आप मैसेज देते हो कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा है और ये बाकी कॉम्पिटिटर से उससे अच्छा है, ठीक है। तो आप अच्छे लोगों को, अच्छे पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करके आप क्या करते हो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो ये भी हमारा ब्रांडिंग का मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट वन इज हाउ योर स्टाफ मेंबर्स ट्रीट कस्टमर्स। आपके स्टाफ मेंबर कैसे कस्टमर को ट्रीट कर रहे हैं, ये भी हमारा एक मेजर पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा होगा कस्टमर आते हैं तो स्टाफ जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, अच्छे से उनको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ब्रांडिंग करना है तो आपका जो स्टाफ है वो उनका इंट्रैक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर से, ताकि वो क्या करे, कस्टमर को मना ले या फिर उनको मजबूर कर दे आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो उनका इंट्रैक्शन भी अच्छा होना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ योर स्टाफ मेंबर ड्रेस। मेंबर का ड्रेस कैसा है, द प्राइस यू चार्ज, आप क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो, ताकि जो कस्टमर है उनको आपका प्राइस अच्छा लगे, तभी तो वो परचेज करेंगे ना। उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट पैकेजिंग। प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसा है, पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होना चाहिए तभी वो लोग खरीदेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेल होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ब्रांडिंग के मेथड थे, या फिर आप कह सकते हो कि ब्रांडिंग का पर्पस है कि क्यों हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेडिंग। ग्रेडिंग तो आपको पता ही है, साइज के अकॉर्डिंग या फिर जो हमारा क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी ग्रेडिंग किया जाता है। तो ग्रेडिंग में क्या करते हैं, हम डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग छांटते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को, ठीक है, किसी भी कमोडिटी को। ग्रेडिंग मीन्स द सॉर्टिंग ऑफ द अनलाइक लॉट्स ऑफ द प्रोड्यूस into different lots according to the quality specifications laid down, ठीक है। ग्रेडिंग में क्या कर रहा है, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग डिफरेंट टर्म है। ग्रेडिंग में हम साइज के अकॉर्डिंग ग्रेड करते हैं, अलग अलग करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। सॉर्टिंग में हम डिजीज वाला को अलग करते हैं, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ग्रेडिंग में साइज के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सॉर्टिंग में हम डिजीज या फिर जो हमारा खराब है, जो रॉ हो रह गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस को अलग करते हैं। तो दैट इज सॉर्टिंग, ठीक है। तो ग्रेडिंग मीन्स द सॉर्टिंग ऑफ द अनलाइक लॉट्स। ग्रेडिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो एक जैसा नहीं है उसको अलग कर रहे हैं फ्रॉम हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट से, ठीक है, क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग प्रोडक्ट्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स और लॉट्स इन अकॉर्डिंग्स विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। जो पहले से आपका स्टैंडर्ड दिया हो गया है कि मान लो हमें इतना साइज का हमें रखना है, तो इतना ही साइज के सारे फ्रूट्स को एक जगह एक लॉट में रखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग करते हैं प्रोडक्ट्स को, जैसा कि हमारा प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है, पहले से जैसे बोला गया है उस तरीके से, ठीक है। ग्रेडिंग फॉलो स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज़ अ सब फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ग्रेडिंग जो है वो हमारे स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है कि क्या स्टैंडर्ड हमें रखना है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ग्रेडिंग जो है वो हमारा सब फंक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग। अब टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग की बात कर ले तो पहला जो है हमारा फिक्स्ड ग्रेडिंग, जिसको हम मैंडेटरी ग्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम मैंडेटरी ग्रेडिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फिक्स्ड ग्रेडिंग किसे कहते हैं। दिस मीन्स सॉर्टिंग आउट ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू द साइज, क्वालिटी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिक्स्ड ग्रेडिंग का क्या मतलब होता है कि हमें अकॉर्डिंग टू साइज, क्वालिटी के बेसिस पे हमें क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना है या फिर हमें छांटना है अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसी को हम फिक्स्ड ग्रेडिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा वो फिक्स्ड स्टैंडर्ड होता है, एक स्टैंडर्ड गिवन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स को सॉर्टिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस डू नॉट वेरी ओवर टाइम एंड स्पेस। ये जो है हमारा वेरी नहीं करता है टाइम और स्पेस में। It is obligatory for a person to follow these grade standards if he wants to self-graded products. इसमें क्या हो रहा है कि पर्सन जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है हमारे स्टैंडर्ड्स को, ग्रेड के जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करता है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए भी फॉलो करता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स आर नॉट फ्री टू चेंज दिस स्टैंडर्ड्स। इंडिविजुअल जो है ये खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं, वहाँ जो सेलर होगा या फिर जो हमारा एजेंट्स होगा वो ही हमारा स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं।
और जो आप इंडिविजुअल हैं या फिर आप कस्टमर हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसी स्टैंडर्ड से आपको प्रोडक्ट्स को लेना होगा, ठीक है। द यूज ऑफ मैंडेटरी स्टैंडर्ड इज कंपलसरी फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज टू वेरियस कंट्रीज। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में सप्लाई कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स का, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अगर फॉलो होगा तभी वो, क्योंकि वहाँ पे दूसरे कंट्री में जाने के टाइम पे आपका चेक होता है वहाँ पे कि आपने स्टैंडर्ड्स को देखा है कि नहीं, जो आपका वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, फिर जो भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन होता है पहले से आप उसको फॉलो किए हैं कि नहीं, वो सारे चीज़ को देखने के बाद ही आपकी कमोडिटीज़ को सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स है उनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो। सेकेंड वन इज परमिसिव या फिर इसको वेरिएबल ग्रेडिंग कहते हैं। पहला हमारा फिक्स ग्रेडिंग था, सेकेंड इज परमिसिव और वेरिएबल ग्रेडिंग। The goods are graded under this method according to standard which vary over time, ठीक है। वहाँ पे हमारे स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स थे, लेकिन यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड जो है वो हमारा वेरी करेगा डिफरेंट गुड्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेरी कर रहा है स्टैंडर्डाइजेशन। अंडर दिस मेथड इंडिविजुअल चॉइस फॉर ग्रेडिंग इज परमिटेड। यहाँ पे इस मेथड में क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल का जो चॉइस है, यानी कि जो आपका कस्टमर का जो चॉइस है उसको परमिट किया जाता है, मतलब कि उनके चॉइस को भी सुना जाता है, ठीक है। इन इंडिया ग्रेडिंग बाय दिस मेथड इज नॉट परमिसेबल। यहाँ पे इंडिया में ये वाला ग्रेडिंग जो है, ये टाइप जो है परमिसिव ग्रेडिंग यहाँ पे हमारा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इतने सारे कस्टमर है, सारे कस्टमर का अगर बात सुनते रहेंगे तो फिर कैसे स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स होगा, ठीक है। तो ये वाला मेथड हमारा यूज़ नहीं होता है इंडिया में, फिक्स्ड ग्रेडिंग ही यूज़ होता है। क्लियर? The grades specification in this case are fixed over time and space but change every year according to the quality of the produce in that year, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग हमारा चेंज हो रहा है, फिक्स्ड वाले हमारा चेंज नहीं हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ग्रेड का स्पेसिफिकेशन है वो हमारा फिक्स नहीं रहता है, ओवर टाइम वो हमारा चेंज होते रहता है एवरी ईयर, या फिर जब हमारा प्रोड्यूस बन रहा है तो उस टाइम पे भी उसको चेंज किया जाता है उसका स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड वन इज सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मीनिंग होता है इन दिस सिस्टम द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन ऑन ग्रेडिंग वर्क ऑफ अप्रूव्ड केमिस्ट थ्रू पीरियोडिकल इंस्पेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग होते हैं, DOM जो होते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग, ये क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। आपने ग्रेड्स को फॉलो किया है कि नहीं, आपने स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं, उनका इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। ऑफ द ग्रेडिंग स्टेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्रेडेड प्रोड्यूस, आपने क्वालिटी मेंटेन किया है कि नहीं, आपने अच्छे से ग्रेडिंग किया है कि नहीं, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन जो होते हैं फिक्स जो होते हैं पहले से, उसको आपने फॉलो किया है कि नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, देन आफ्टर आपका सप्लाई होगा प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया घी, बटर, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। इसमें हमारा परसेंटेज रहता है ना कि कितना परसेंट फैट, कितना परसेंट प्रोटीन, कितना परसेंट डिफरेंट आइटम्स होते हैं, तो इसीलिए इनका स्टैंडर्ड पहले चेक किया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग के द्वारा, उसके बाद ही इसको फर्दर सप्लाई किया जाता है मार्केट में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज का मतलब था कि वहां पे इंस्पेक्शन होगा, डिसेंट्रलाइज्ड में यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं होगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड ग्रेडिंग सिस्टम इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट मार्केटिंग। यहाँ पे वहां पे हम डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग कर रहे थे, यहाँ पे स्टेट मार्केटिंग करेंगे ऑथोरिटीज अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। वहां पे डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग खुद इंस्पेक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग जो है यानी कि जो DOM है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा ऑर्डर देता है स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटीज़ को, और फर्दर स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटीज़ जो है वो हमारा सुपरविजन करता है या फिर वो हमारा इंस्पेक्शन करता है प्रोडक्ट का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में। सेंट्रलाइज्ड में DOM मतलब कि डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग खुद सुपरविजन कर रहे थे, खुद वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में अंडर सुपरविजन ऑफ DOM मतलब DOM के अंडर DOM ने ऑर्डर देते हैं स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटीज़ को, और स्टेट मार्केटिंग अथॉरिटीज़ जो है वो फर्दर सुपरविजन या फिर इंस्पेक्शन करती है। क्लियर? जैसे कि ये मेनली फ्रूट, वेजिटेबल्स, एग, सीरियल्स और पल्सेस में किया जाता है, और हमारा सेंट्रलाइज्ड में घी, बटर और जो हमारा वेजिटेबल ऑयल हो गया उन पे किया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का क्या एडवांटेजेस है।
ग्रेडिंग बिफोर सेल्स इनेबल्स फार्मर्स टू गेट अ हायर प्राइस ऑफ दियर प्रोड्यूस। ग्रेडिंग से क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी फार्मर्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है फ्रूट्स का, तो उनको प्राइस भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना। तो ग्रेडिंग क्या करता है, हेल्प करता है फार्मर्स को, ताकि उनको उनकी क्वालिटी प्रोड्यूस के लिए उनको अच्छी प्राइस मिल सके। क्लियर। नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग ऑल्सो सर्व्स एज एन इंसेंटिव टू प्रोड्यूसर्स टू मार्केट द प्रोड्यूस ऑफ बेटर क्वालिटी। ग्रेडिंग क्या करता है, वो इंसेंटिव यानी कि प्रॉफिट भी प्रोवाइड करवाता है प्रोड्यूसर्स को या फिर फार्मर्स को उनके बेटर प्रोडक्ट के लिए, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट वन इज ग्रेडिंग फैसिलिटेट मार्केटिंग फॉर द साइज, कलर, क्वालिटीज एंड अदर ग्रेड डिजाइन डेजिग्नेशंस ऑफ द प्रोडक्ट आर वेल नोन टू दी बोथ पार्टीज। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे प्रोड्यूसर होंगे, ठीक है, उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट होगा हमारे साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो ऐसे इनको ग्रेडिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फर्दर जब आप प्रोसेसिंग करोगे तो डिफरेंट जो आपका साइज़ होगा या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का जो ग्रेडिंग हुआ होगा उनके अकॉर्डिंग उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनता है, इसलिए हमारा ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रेडिंग क्या करता है, हमारे मार्केट को भी फैसिलिटेट करता है। ठीक है, आपका अलग अलग मार्केटिंग हो जाएगा, अलग अलग ग्रेडिंग करोगे तो। ठीक है, लो क्वालिटी का होगा वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होगा, हाई क्वालिटी का कंजप्शन के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ग्रेडिंग क्या करता है, मार्केट को भी फैसिलिटेट करता है फॉर द साइज, कलर, क्वालिटीज एंड अदर ग्रेड डेजिग्नेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर वेल नोन फॉर बोथ पार्टीज। मतलब प्रोड्यूसर और कंजप्शन दोनों पार्टीज के लिए हमारा अच्छा होना चाहिए ग्रेडिंग, यही यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, ग्रेडिंग रिड्यूसेज द कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग। ग्रेडिंग से हमारा कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए अब आपने ग्रेडिंग नहीं किया है, सॉर्टिंग ग्रेडिंग नहीं किया है, ऐसे ही आप पूरा हीप को ले आए मार्केट में बेचने के लिए, तो आपको अच्छी प्राइस भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको प्राइस का फ्लक्चुएशन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ग्रेडिंग क्या करता है, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग को भी रिड्यूस करता है। इट विल रिड्यूस सोशलाइटल प्रेशर एंड विल प्रोवाइड द लर्नर्स विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है कि हम आपका जो भी प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, वो रिड्यूस होता है और जो भी लर्नर्स होते हैं उनको भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, इट विल फैसिलिटेट जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री लर्निंग। यहाँ से हमारा जो स्ट्रेस फ्री या फिर जॉयफुल मज़ा आने वाला काम भी होता है ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करना, और इसमें स्ट्रेस भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेवलिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा वरना लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फैसिलिटेटिंग फंक्शन में, जिसमें हम पैकेजिंग, ब्रांडिंग और ग्रेडिंग हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम क्वालिटी कंट्रोल या फिर लेवलिंग को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में लेवलिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।